हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी सब कुशल से होंगे। मैं भी वैसे कुशल से हूं दोस्तों। जैसा कि मैं अपनी निरंतरता की अगली अगली कड़ी, आज की कड़ी में मैं सुबह बाहर वॉकिंग करके और अभी मैं अपने यहीं पे चिल्ड्रन पार्क में यहाँ पे आकर के मैं छोटा सा एक्सरसाइज किया और कुछ एक्सरसाइज मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो उसी एक्सरसाइज की कड़ी में दोस्तों मैं अभी एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊंगा। ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए हाथ की रिकवरी बहुत जटिल समस्या रहती है, क्योंकि दोस्तों हाथ की जो रिकवरी होती है उसमें थोड़ा टाइम लेता है और बहुत स्लोली आता है। पहले 6 महीने तक तो बहुत अच्छी स्पीडली आता है, लेकिन उसके बाद जो है स्लो हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों उसमें मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस मेहनत की कड़ी में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं दोस्तों कि हाथ की स्टार्टिंग में जो है वो पैसिव एक्सरसाइज की जाती है, जो कि एक फिजियोथेरापिस्ट कराता है या घर वाले लोग, केयर टेकर या घर के सदस्य लोग कराते हैं। तो पैसिव एक्सरसाइज तो दोस्तों क्या है कि उसमें हाथ की रेंज ऑफ मोशन लाने के लिए कि कोई जो है आपका कोई पार्ट जो है वो जाम ना होने लगे, जितना जिसका यानी उठना चाहिए, जितना एक्शन होता है किसी पार्ट का उतना एक्शन उसमें आना चाहिए। उसके बाद आती है दोस्तों अगली कड़ी होती है एक्टिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज में क्या है कि पेशेंट जो है अपना खुद का एफर्ट लगा करके वो काम करता है। जैसे कि जितना भी उठा सकता है पेशेंट, अगर थोड़ा उठाता है इतना उठाता है, इतना उठा सके इतना उठाता है, इतना उठा सके, जितना उठा सकता है पेशेंट खुद को अपना एफर्ट लगा करके उसको करना चाहिए। और वही चीज़ जो है जो पहले पैसिव में किसी ने कराया था उसी को अब एक्टिव यानी एक्टिव में अब खुद पेशेंट करेगा। उसके बाद दोस्तों उसी एक्टिव में फिर आ जाता है रसिस्टेड यानी कोई उसमें, जैसे कि मैं अगर हाथ उठा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई दबाए थोड़ा सा, फिर दबाने के बाद प्रेशर देगा, 1 केजी का वज़न देगा, तो उसी में 1 केजी का वज़न दे करके और उसमें पूरा एक्शन करना चाहिए, वही जो एक्टिव में किया है। तो रसिस्टेड हो जाता है। रसिस्टेड से उसमें क्या है कि स्ट्रेंथनिंग होगी, रसिस्टेड से स्ट्रेंथनिंग हो करके उसमें ताकत बढ़ेगी हाथ में। तो उसी रसिस्टेड के कड़ी में दोस्तों मैं एक अभी आज आर्म्स स्ट्रेंथनिंग का एडवांस आर्म्स, यानी जो रसिस्टेड जब हो जाता है तो उसे बोलते हैं एडवांस आर्म स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो एडवांस आर्म स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मैं अभी करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि मैं एक डंबल 1 केजी का डंबल है, इसी से रसिस्ट करके इसमें वज़न दे करके मैं एक्सरसाइज करूँगा। जैसे कि इसी में जो है पहले शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग की होगी, शोल्डर की होगी, फिर एल्बो की होगी, फिर रिस्ट की होगी। हर एक चीज़ का वज़न दे करके इसको करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी एक्सरसाइज की कड़ी में मैं अभी यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा। और दोस्तों अभी देखता हूँ ये लाइट कम हो गई। इसी कड़ी में दोस्तों मैं यहीं पे अभी लेट करके मैं तब एक्सरसाइज करूँगा। ये एक्सरसाइज पूरी जितनी करूँगा मैं स्ट्रेंथनिंग के लिए लेट करके करूँगा। अभी ऐसे यहाँ पे मैं ऐसे लेट जाऊँगा, ये ऐसे इस तरह से लेट के दोस्तों यहाँ पे, और डंबल लेकर के डंबल में सबसे पहले जो है अपने शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए शोल्डर यानी एडवांस स्ट्रेंथनिंग ऑफ शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए दोस्तों पहले देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से जो है शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग होगी। क्योंकि पहले जब पेशेंट खाली हाथ तो करने में उसको आसानी होती है, लेकिन जब थोड़ा सा एडवांस लेवल की करनी है तो उसमें वज़न लेके करना चाहिए। उस वज़न लेकर के इस तरह से दोस्तों ऐसे वज़न लेकर के इसको फुल रेंज ऑफ मोशन पे ले जाना चाहिए। ऐसे 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 इस तरह से दोस्तों ये भी एक्सरसाइज इस तरह से यानी डंबल के साथ में यानी कम से कम 20 बार करना चाहिए पेशेंट। इस तरह से ऐसे करके ये शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग ऐसे होगी। ये पूरा रेंज ऑफ मोशन इसका लेना चाहिए, जितना यानी आपका रेंज ऑफ मोशन जा सकता है उतना ले जाना चाहिए। अब इसी में दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ये ऐसे करके अभी इस तरफ ले जाना है, इस डायरेक्शन में ऐसे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से
ये इधर से। अब इसी को दोस्तों इस डायरेक्शन में ये यहाँ से ऐसे, ये क्रॉस डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे। ये भी यानी एक्सरसाइज जो है, हर एक्सरसाइज जो है कम से कम 10 बार तो करना ही करना है। 10 से ज़्यादा हो सकता है तो और अच्छी बात है, 20 हो सकता है, 25 हो, जैसा जितनी स्ट्रेंथ है पेशेंट में उतना कर सकता है। अब इसी में दोस्तों अगली एक्सरसाइज है कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक्सरसाइज इस तरह से करने से आपके शोल्डर के हर डायरेक्शन की मसल्स को यानी मूवमेंट मिलेगी और स्ट्रेंथनिंग होगी। इस तरह से दोस्तों ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ये हो गई शोल्डर की एक्सरसाइज दोस्तों। अब शोल्डर की एक्सरसाइज के बाद आता है एल्बो की एक्सरसाइज। एल्बो में क्या है कि अभी एल्बो देखिए ऐसे सीधा करके इसको, एल्बो को ऐसे यहाँ पे ले आओ, यानी जितना एल्बो आ सकता है उतना जो है इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह से एल्बो की, इस तरह से एल्बो की, इस तरह से, यानी यहाँ पे ये इस डायरेक्शन की हो गई। यानी जितनी मूवमेंट करेंगे दोस्तों, हर डायरेक्शन की अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग स्ट्रेंथनिंग होती है जिस डायरेक्शन में करेंगे आप। अभी जैसे कि अभी ये तो हो गया, इस तरह से ये भी एक्सरसाइज जो है कम से कम 20 बार कीजिए इसको एल्बो के लिए। अभी इसी में डायरेक्शन में ये एल्बो के इधर आ जाएगा। अभी ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, इस डायरेक्शन के लिए इधर ले जाओ, फिर इधर ले आओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले आओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ। अब इसी में दोस्तों इसको हम इसको पेट के ऊपर ऐसे ले आए, ऐसे 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 ऐसे। तीसरी एक्सरसाइज एल्बो की हो गई, एक एक्सरसाइज एल्बो की हो गई दोस्तों। इस तरह से हर यानी डायरेक्शन में हर मसल्स की, हर जॉइंट की मूवमेंट देनी चाहिए। इससे क्या है, आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी, और जो रेसिस्टेड स्ट्रेंथनिंग होती है वज़न लेकर के, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। क्योंकि उसमें जो हम खाली हाथ जितना हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, उससे अगली स्टेज की बढ़ने के लिए, हमें ताकत लाने के लिए ये सब एक्सरसाइज किया जाता है। अब इसी में दोस्तों अगला हो जाता है रिस्ट की। अब रिस्ट के लिए तो वैसे सपोर्ट देके करना चाहिए, लेकिन देखिए अभी इस रिस्ट के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, अभी देखिए ऐसे लगा, ऐसे ऐसे। इस तरह से दोस्तों ये रिस्ट की मूवमेंट देनी चाहिए वज़न के साथ में। यानी रिस्ट की मूवमेंट देने से रिस्ट में जो ताकत है उससे थोड़ी सी एडवांस लेवल की ताकत आएगी, एडवांस लेवल की। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्ट की यानी हर पार्ट की ये जो है एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। डंबल के साथ में 1 kg का वज़न लेकर के, अभी देखिए जैसे कि अभी देखिए इसी को अगर हम ऐसे घुमाएंगे रिस्ट को, ऐसे रिस्ट रोटेशन का जो एक्सरसाइज नहीं करते, अभी देखिए ऐसे 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 ऐसे। इसलिए घुमाना चाहिए इसको ऐसे, जितना घूम सकता है उतना घुमाओ, जितना घूम सकता है उतना घुमाओ। इससे घूमने से क्या है कि आपके रिस्ट के मसल्स में ताकत आएगी। तो ये सब दोस्तों यही सब एक्सरसाइज होती हैं। अभी इसी को देखिए मैं यहाँ पे लेटा करके ऐसे करता हूँ रिस्ट की, ऐसे 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 ऐसे। लेटा के भी हो सकता है, खड़े खड़े ऐसे हाथ को खड़ा करके ऐसे कर सकते हैं। यानी इस तरह से रिस्ट की एक्सरसाइज होगी दोस्तों। अब इसी में जो है अभी फिंगर की एक्सरसाइज के लिए मैं बैठ करके बताता हूँ। अभी भी फिंगर के लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जब ये डंबल जो है इधर आएगी फिंगर के ऊपर, तो इस पर वज़न ले करके ऐसे इसको यहाँ पे जितना देर तक रोक सकते हो वैसे फिंगर के ऊपर रखो, ये ऐसे, फिर ऐसे करो, फिर ले जाओ इधर। यानी इसके ऊपर वज़न देकर जितना देर रोक सकते हो, फिंगर के ऊपर वज़न पड़ना चाहिए ऐसे। अब 1 kg का वज़न चारों फिंगर के ऊपर पड़ेगा जब, तो भी एक्सरसाइज होती है इससे डंबल से। ऐसे देखिए यहाँ पे फिंगर पे वज़न देने के बाद ऐसे, ये यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे। अगर इसको स्लिप कर सकते हो आगे पीछे करो ऐसे। ये एक्सरसाइज देखिए ऐसे डंबल के साथ में इस तरह से ऐसे यहाँ पे ऐसे करनी चाहिए इसको।
ये फिंगर के ऊपर ऐसे इस पर वज़न लेकर के इसको ऐसे रोकना चाहिए। इसमें 1 केजी करते हो पहले 2 केजी करो, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप वैसे वैसे स्ट्रेंथनिंग आपकी अच्छी होगी। तो यही सब एक्सरसाइजें हैं दोस्तों जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए यानी उसको स्ट्रेंथ लाने में कामयाब होती है। और दूसरी फिंगर के लिए देखिए, देखो सर असिस्टेड ये है जैसे रबड़ बैंड को इसमें लगाओ और जिसको इसमें लगाने के बाद में अब जैसे इसमें लगाए तब इसको जो है इसे खोलो बंद करो, एयर असिस्टेड फिंगर के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यही सब एक्सरसाइजें जो होती है ताकत लाती हैं दोस्तों। अब जितनी हम खाली हाथ अगर कर लेंगे तो उतनी ताकत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी जो वीकनेस है बिल्कुल एकदम जीरो हो जाती है। क्योंकि जीरो से फिर उसको हीरो बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अभी देखिए ये ऐसे थंब की ऐसे एक्सरसाइज ऐसे रेसिस्टेड इसको करने से इसमें क्या है कि थंब में स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि जीरो से हीरो बनाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत करते करते ही आएगी दोस्तों। अभी 1 केजी डंबल के बाद 2 केजी भी कर सकता है पेशेंट अगर उसमें स्ट्रेंथ आती है तो ऐसे ऐसे करके जो है करना चाहिए। अभी जो है एक्सरसाइज ऐसे पूरी उंगली की ऐसे करनी चाहिए, अभी अंगूठे करनी चाहिए, पूरी उंगली करनी चाहिए। अभी देखिए ये जितना हो सकता है उतना करो, जो ज़्यादा जिसमें है उसकी ज़्यादा थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। अभी देखिए दोस्तों जैसे कि अभी इस उंगली के लिए मैं ऐसे देखिए ऐसे 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 इसको करने के लिए अब इसी को उल्टे साइड से भी करना चाहिए, यानी ये इस तरफ से ऐसे करोगे ऐसे ऐसे करके अब इसको जितना खोल सकते हो, जैसे कि इस उंगली से बताता हूँ ये अभी देखिए ऐसे करो, इसको पकड़ के रखो और इसको जो है जितना खींच सकते हो ऐसे करो, ऐसे खींचो ऊपर की तरफ खींचना है, यानी ऊपर की तरफ खींचोगे तो उधर से रेसिस्ट होगा तो इसको यानी ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे इसमें जो रबड़ ऐसे लगा है और इसको ऐसे खींचोगे तो ये क्या है कि ताकत थोड़ा सा बढ़ेगी इसमें। तो ऐसे करके हर उंगली का ऐसे करना चाहिए दोस्तों, ऐसे 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 करना चाहिए। ऐसे इस तरह से ही यही सब एक्सरसाइजें हैं दोस्तों जो कि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं यहीं पे अभी इस वीडियो को फिनिश करता हूँ और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर कोई सुझाव होता है तो मेरे को कमेंट के थ्रू बताइए, और कोई किसी के पास अच्छी एक्सरसाइज भी है अगर तो भी कमेंट के थ्रू बताइए और मैं नंबर दूंगा उस पर भेजिए और मैं उस एक्सरसाइज को अपने चैनल पर डालूँगा। क्योंकि देखिए इसमें जो किसी पेशेंट को कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ होती है, अच्छी एक्सरसाइज होती है, मैं डालता हूँ, दूसरे लोगों का भी डालता हूँ। तो इसलिए आप लोग सलाह दीजिए। और दोस्तों बस यहीं पर वीडियो को फिनिश करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।